हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड ट्रैवलॉग। सो गाइस, वैसे तो अभी मेरा वीडियो जो है झलाना के बारे में आना था, बट ये एक इमोशनल टॉपिक मेरे सामने आ गया जो कि राजा जी से रिलेटेड था। तो मैंने सोचा पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ। आने वाले 2-3 दिनों में अपना झलाना का जो मेरे को बहुत सुंदर साइटिंग्स हुई हैं उनके बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए पहले इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उस इंसिडेंट पे जाने से पहले गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा कि मैं कुछ दिन पहले राजा जी नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे जाके मैंने बहुत बढ़िया साइटिंग्स करी थी। अब मैं ये बात यहाँ पे इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट वहीं का है, उसी एरिया से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने मेरा राजा जी नेशनल पार्क का वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो जाके देख लेना, बिकॉज इस इंसिडेंट का प्रेडिक्शन हमने वहीं पे कर दिया था। और क्योंकि आप जब वाइल्ड लाइफ को थोड़ा जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक्स होते हैं और वो आपको समझ में आने लगते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था और मुझे लग गया था कि आने वाले दिनों में ये जरूर हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस इंसिडेंट के भी दो पहलू हैं, एक है खुशी का और दूसरा है गम का। तो अब मैं देर नहीं करता हूँ, क्या है ये पूरा मामला, ये आपके साथ शेयर करता हूँ और पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ और इसका आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसिडेंट जो है राजा जी नेशनल पार्क से रिलेटेड है, राइट। सो जब हम राजा जी नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो पहले हमारे को 2-3 चीजें नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राजा जी नेशनल पार्क की लोकेशन, शिवालिक फुट हिल्स में बना हुआ राजा जी नेशनल पार्क, या मैं कहूँ बसा हुआ राजा जी नेशनल पार्क, जो है टोटल 840 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आता है। एंड ये बिल्कुल कॉर्बेट के साथ ही लगा हुआ एक जंगल है। इसमें अगर मैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करता हूँ तो फ्लोरा तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करी हुई, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं फौना पे आता हूँ, जिससे ये इंसिडेंट रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको मेजरली टाइगर्स देखने को मिल सकते हैं, लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, देन हाथी, एलिफेंट्स के लिए ये टाइगर रिजर्व बहुत डिटेल में जाना जाता है। देन आपको यहाँ पे स्लॉथ बियर देखने को मिल सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक टाइम में हिमालयन ब्लैक बियर भी देखने को मिल सकते हैं, बट वो काफ़ी रेयर हैं। देन डियर्स हो गए, बहुत सारे दूसरे जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, वो भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये सब जिक्र किया तो अब आप समझ के देखिए, जब मैं टाइगर और लेपर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ शुरू में, तो टाइगर्स की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की राजा जी नेशनल पार्क में बात करूँ तो 16 से 20 के बीच में टोटल टाइगर्स की पॉपुलेशन है राजा जी नेशनल पार्क में। अब उल्टे साइड पे अगर हम बात करते हैं लेपर्ड्स की, तो लेपर्ड्स यहाँ पे लगभग आपको 260 से ऊपर देखने को मिलेंगे। तो टोटल 260 से ऊपर लेपर्ड्स राजा जी नेशनल पार्क में बसते हैं। तो यहाँ पे अब आप टाइगर्स और लेपर्ड का रेशियो देखिए, कहाँ 20 और कहाँ ये 260, तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है। तो अब रिसेंट में थोड़ी सी टाइगर की पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं राजा जी नेशनल पार्क में, क्योंकि रिसेंट में ही कुछ टाइगर्स को कॉर्बेट से लाके राजा जी में भी छोड़ा गया है और राजा जी के अलग अलग जोन्स में छोड़ा गया है। और इन्हीं सब के चलते आज की डेट में राजा जी के अंदर एक टाइगर जो कि मोहांड एरिया में काफी ज्यादा घूम रहा है, उसकी साइटिंग हो रही है। अब आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये रिसेंट में 1 हफ्ता 10 दिन पहले का वीडियो है, जहाँ पे जिस एरिया में मुझे एक लेपर्ड की साइटिंग हुई थी, उसी एरिया में ये एक टाइगर घूम रहा है बड़े आराम से। अब इस टाइगर के यहाँ पे घूमने का मतलब क्या है भाई, अगर किसी एरिया में टाइगर है तो वहाँ पे लेपर्ड्स का होना बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड्स आपस में एक तरीके से दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। अगर लेपर्ड्स से छोटा टाइगर है, उसका बच्चा है, सब एडल्ट है, तो लेपर्ड उसको मार देगा, और अगर टाइगर है उसके सामने लेपर्ड या उसके बच्चे हैं तो टाइगर उनको मार ही देगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो ये चीज़ होती है। अब ये राजा जी के अंदर क्योंकि इतने आराम से घूम रहे थे और एक ही अब टाइगर का यहाँ पे आ जाना होता है, तो आशंका पूरी थी कि इनका इंटरेक्शन या फिर इनका
एक जिसको कहते हैं ना कि फेस ऑफ जरूर होगा आने वाले कुछ दिनों में, और जो कि अभी पास्ट में हो गया, जिसकी वजह से एक लेपर्ड जिसकी साइटिंग मैं अभी कुछ दिन पहले ही करके आया था राजा जी नेशनल पार्क में, जो मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये फीमेल लेपर्ड जिसका एक छोटा सा 2 बच्चे थे इनफैक्ट, एक बच्चा, और इस फीमेल लेपर्ड को टाइगर ने रिसेंट में मार दिया। तो जब हम इस जोन में गाइज सफारी कर रहे थे और लेपर्ड्स की इतनी अनयूजुअल साइटिंग्स हो रही थी, तो मेरे मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि टाइगर का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है, राजा जी एक टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर का कॉन्टेक्स्ट या फिर टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है। इसी के चलते मैंने अपने गाइड वीरू नेगी, जिनको मैं प्यार से तेंदुआ नेगी भी कहता हूँ भाई, मैंने इनसे इस टॉपिक के बारे में बात करी। आप खुद देख लीजिए कि मैं इनसे क्या बात कर रहा हूँ। अभी राजा जी में इस वाली रेंज में जो टाइगर की टेरिटरी है वो कहाँ, कौन से एरिया में है? टाइगर का एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि वैसे बेसिकली लोग कहते हैं कि 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक मेल का होता है, है ना, लेकिन जहाँ पर कोई और दूसरा टाइगर ना हो वो टाइगर का एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर तक भी जाता है। नहीं, 100 स्क्वायर किलोमीटर तक मेल रहेगा, उसके अंदर 3-4 फीमेल होती है, वो 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया। काउंट तो नहीं नहीं, यहाँ क्योंकि 2 ही तो टाइगर है यहाँ पे, है ना, तो टाइगर क्या है, पूरा एरिया उसी का है, एरिया बहुत बड़ा है। यूजुअली मतलब किस एरिया में पाया, देखा किस एरिया में गया है यहाँ पे साइटिंग? वाली रॉ पड़ती है हमारी, हाँ हाँ, चिल्ला वाली रॉ। वहाँ पर अच्छा, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा गाइज कि मैं इनसे पूछना चाह रहा था और समझना चाह रहा था कि टाइगर कहाँ पे यहाँ पे मोहांड के एरिया में स्पेसिफिकली ज़्यादा दिखता है, और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे टाइगर जो है चिल्ला वाली रॉ के पास ज़्यादा दिखता है। अब ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि चिल्ला वाली रॉ के पास ही मैंने 2 लेपर्ड्स की साइटिंग करी थी एक दिन पहले वाली अपनी सफारी में, जहाँ पे मैंने 4 लेपर्ड देखे थे। अब लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो इंसिडेंट था, जब हमारे को ये साइटिंग हुई थी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तब मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि यार लेपर्ड्स इतने आराम से यहाँ पे रह रहे हैं, और इस मोहांड के एरिया में 2 टाइगर्स हैं, जो टोटल 2 से 3 टाइगर हैं। एग्जैक्ट पॉपुलेशन मुझे नहीं पता, बट जितना मेरे को पता है 2 से 3 टाइगर इस पूरे मोहांड और चिल्ला वाली रेंज के अंदर घूमते हैं। तो वहीं पे हमने एक प्रिडिक्शन कर दी थी कि यार आने वाले दिनों में जिस तरीके से लेपर्ड्स का यहाँ पे बिहेवियर है, और रिसेंट में यहाँ पे टाइगर मूवमेंट हुआ है, तो आने वाले दिनों में ये फेस ऑफ जरूर होगा, और फेस ऑफ होगा तो जरूर हमें कोई हादसे देखने को मिल सकते हैं, और यही हुआ है। एंड जिसके चलते लेपर्ड ने और उसके एक बच्चे ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इनके लेपर्ड्स के और उसके बच्चे की कोई फोटोज़ और वीडियोस तो हमें नहीं मिल पाए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही उनको पता चला था। एकदम से इमीडिएटली तो पता नहीं चल पाया था, लेकिन जब ये पता चला तब तक बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, तो उसके फोटोज़ और वीडियोस यूजुअली लोगों ने नहीं निकाले और इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। एंड मैं इनकरेज भी नहीं करूँगा किसी को कि अगर कुछ ऐसा है तो डालें। अब लेकिन ऊपर वाले को और नेचर को कोई चैलेंज तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ। और अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है गाइस कि टाइगर और लेपर्ड का आमना सामना होता है तो जो है टाइगर उसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मनी रखते हैं, एक ही प्रेबेस को टारगेट करते हैं अपने शिकार के लिए। आपस में कंपटीशन जरूर क्रिएट हो जाता है, तो इसी कंपटीशन के चलते ही आपस में ये दोनों एक दूसरे को रहने नहीं देते। टाइगर आपको पता है ये एक सॉलिटरी एनिमल है, उसको पसंद नहीं है उसकी टेरिटरी में चाहे दूसरे टाइगर्स हों चाहे कोई और दूसरी स्पीसी हो उसका आना। तो टाइगर अपने एरिया को पूरा क्लीन रखता है और वो जितना भी उसके अंदर शिकार होता है वो अपने साथ ही रखता है। अब लेपर्ड अगर उसके सामने आ जाता है तो वो उसको चैलेंज करता है उसी शिकार को शिकार करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स टाइगर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी लो हो जाती है, क्योंकि अगर लेपर्ड रहेगा तो लेपर्ड भी हंट करेगा, टाइगर भी हंट करेगा, तो प्रे बेस के ऊपर टोटल इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए टाइगर जो है वो नहीं छोड़ता लेपर्ड्स को, और सेम लेपर्ड्स के साथ भी अगर छोटा टाइगर का बच्चा मिल जाता है तो वो भी उसको मार देता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में इस लेपर्ड की टोटल पॉपुलेशन के लिए खतरा हो सकता है। तो इसी तरीके से जंगल का ये पूरा प्रोसेस चलता है, और मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करना चाहता था। रीज़न बीइंग, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो यहाँ पे भी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर जो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन और टाइगर की पॉपुलेशन है, इसके कॉन्टेक्स्ट में इस सिक्के के 2 पहलू हैं। एक कि अच्छी बात है यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट हो रहा है तो इकोलॉजी अच्छी डेवलप होगी, लोगों को साइटिंग होगी, जोन फ्लरिश करेगा और टूरिस्ट आएंगे और टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है हर एंगल से। लेकिन अब दूसरे एंगल से देखता हूँ, क्योंकि जिस फीमेल लेपर्ड को मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख के आया था, मेरे सामने थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, पूरी हेल्दी थी, खेल रही थी, हर आराम से लेटी पड़ी थी ज़मीन पे, जबकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है।
तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो इसको सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज एक टाइगर वहां पे आया है और उसने आके वहां पे आतंक मचा दिया है और सारे लेपर्ड्स की जान के पीछे जो है एक खतरा मंडरा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पार्क मैनेजमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये एक टोटल नेचुरल प्रोसेस है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई इसमें इंटरवेंशन करे, लेकिन एक दिल में दुख होता है जब ये सब चीज़ों को, जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है कि आपकी आंखों के सामने से गुजरी हुई चीज़ अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ गाइस, आने वाले दिनों में हमें राजाजी नेशनल पार्क में क्या और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग राजाजी नेशनल पार्क जा रहे हैं तो अब तो आज 14 जून हो चुकी है, तो अब पार्क हो जाएगा बंद और उसके बाद अब ये खुलेगा नवंबर में। तो हो सकता है उस दौरान वहाँ पे टाइगर के और थोड़े से कब्स पैदा हो जाएं बीच में, और पैदा होने के बाद उस जोन में और हमें थोड़े टाइगर देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा होगा तो जितने वहाँ पे लेपर्ड्स फ्रीली घूमते हैं और जो लेपर्ड्स की साइटिंग इजीली होती है, शायद आने वाले दिनों में ऐसी कोई साइटिंग हमें देखने को ना मिले, बिकॉज लेपर्ड भी फिर डर के रहेगा, वो पेड़ों पर ज़्यादा रहेगा, साइटिंग कम होगी। एंड टाइगर की पॉपुलेशन इतनी कम है तो टूरिस्ट जाएंगे तो हो सकता है टाइगर की साइटिंग और भी रेयर हो जाए। ओके सो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं राजा जी को लेके, अगर आपके कोई सवाल हैं राजा जी को लेके, कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें, मैं उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ गाइज, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।